यूपी में चुनाव को लेकर खूब सरगर्मियां हैं। लगातार कोई इधर कोई उधर, कोई इस साइड कोई उस साइड जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी उधर जा सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर इधर जा सकते हैं। क्या कुछ होने वाला है, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। वहीं विपक्षी एकता की एक मीटिंग भी हुई है। अखिलेश यादव, कांग्रेस, जयंत, चंद्रशेखर का एक गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक सर्वे आया है। टाइम्स नाउ ETG का सर्वे है ये। इस सर्वे में जो चीज़ें सामने आई है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि पहले आपको हम बता दें कि जो सर्वे है वो विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले किया गया था, यानी कि जो एक माहौल विपक्षी एकता को लेकर बना है वो उससे पहले का है। NCP तोड़फोड़ और जो अभी हालिया बयानबाजी इनसे पहले का है। तो ऐसे में जून का ये जो सर्वे है उसमें बहुत कुछ झटका लगने वाला है विपक्ष के लिए। ऐसा लगता है कि यूपी में कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप जैसा मामला हो सकता है। सर्वे की माने तो अगर अभी चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 50.30% वोट मिल सकते हैं, सपा को 29.20% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 5.70% वोट मिल सकते हैं, बसपा को 6.90% वोट मिल सकते हैं और अन्य को 7.90% वोट मिल सकते हैं। हालांकि जब आप इस वोट फीसदी को सीटों में बदलते हैं तब कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिफरेंस हो जाता है। सपा 30% वोट पाकर जितना सीट पाती हुई दिख रही है उतना ही कांग्रेस भी पाती हुई दिख रही है। ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। वहीं बसपा जो कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर रही है वो कांग्रेस से खराब प्रदर्शन कर रही है। तो अगर आप सीट शेयर्स की बात करेंगे इस सर्वे के मुताबिक जो बताया गया है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो सबसे तगड़ा झटका बसपा को लगने वाला है। 2019 के चुनाव में जिस बसपा के पास 10 सीटें थी उसे सर्वे के मुताबिक 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 68 से 72 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी को 4 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 1 से 2 मिलती हुई नजर आ रही हैं, बसपा को 0 से 1 और अन्य को 3 से 4 सीटें मिल रही हैं। यानी कि अभी अगर चुनाव होता है तो स्थिति बिल्कुल वैसी ही बन सकती है जैसी पिछली बार थी, यानी कि 16 और 64 का जो कॉम्बिनेशन है वो बन सकता है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक तरीके से स्थिति बिल्कुल पुराने 2019 के चुनाव जैसी नजर आ रही है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। अब सवाल ये है कि भैया पूरे देश में क्या हो रहा है। तो जो स्थिति यूपी की है इस सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए, यानी कि टाइम्स नाउ ETG के सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। जी हाँ, इस सर्वे में बताया गया कि बीजेपी गठबंधन को 285 से 325 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन को यानी कि यूपीए को 111 से 149 सीटें मिल सकती है, टीएमसी को 20 से 22, YSRCP को 24 से 25, बीजेडी को 12 से 14, BRS को 9 से 11, आम आदमी पार्टी को 4 से 7, सपा को 4 से 8 और अन्य के खाते में 18 से 38 सीटें जा सकती हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अभी कांग्रेस गठबंधन में टीएमसी जैसी पार्टियां या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल नहीं हैं। अगर विपक्षी एकता की बात की जाए तो उसमें सारी पार्टियां एकजुट होती हैं और एक अलग माहौल बनता है। और अगर इस माहौल में बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारा जाता है, जो कॉन्सेप्ट एक तरीके से अभी विपक्ष दे रहा है, तो चुनाव और रोचक हो सकता है। हालांकि सर्वे बता रहा है कि अगर विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले चुनाव हो जाते तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि अभी चुनाव बाकी है, कई सारे गठबंधन बन बिगड़ रहे हैं। क्या आखिरी चुनाव समय तक क्या फॉर्मूला बनता है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल यूपी की सारी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।